सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी मेहनत कर जो भाग्य में है वही मिलेगा लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस कहानी को प्रेम से सुने। तो कहानी को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, मैंने पृथ्वीलोक में देखा है, वहां स्त्री और पुरुष अपने साथी के साथ प्यार और समर्पण के साथ जीवन गुजारते हैं। कुछ स्त्री और कुछ पुरुष एक दूसरे के साथ रहकर अपनी खुशियां बांटते हैं, लेकिन कुछ वर्षों के बाद आपस में लड़ने लगते हैं। प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ आने वाले जन्म में क्या होगा, वह दोनों पति पत्नी के रूप में मिलेंगे कि नहीं, और साथ ही कुछ चर्चा भाग्य के बारे में भी करना चाहती हूँ। क्या जो कुछ भी भाग्य में नहीं होता, क्या वह इंसान को मिल सकता है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कहानी को सुनने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। पति और पत्नी के संबंध में और जन्मों के बारे में पता चलेगा, और भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। प्रिय भक्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है, ज्ञानप्रद है। कृपया इस कहानी को अंत तक सुने, क्योंकि अगर आप आधी कहानी सुनेंगे तो आपको आधा ही ज्ञान मिलेगा, जो आपके जीवन में कभी भी उपयोगी नहीं होगा। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, एक समय की बात है, एक राजकुमारी थी जिसका नाम रूपमती था, जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार के साथ हुई थी जिसका नाम गौरव था। दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। धन की कोई कमी नहीं थी, सिर्फ कमी थी एक संतान की, जिस कारण रूपमती चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया, समय का चक्र चलता गया। एक दिन अचानक रूपमती की तबीयत बहुत खराब हो गई। फिर वह राजकुमार से बोली, प्रियतम, मैंने अपनी सारी बात मानी है। मैंने आपकी बहुत सेवा की है और पूजा भी की है, मगर मैं आपको खुशी नहीं दे सकती। वह है संतान की, जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन अब जल्दी समाप्त हो जाएगा। मैं आपको वचन देती हूँ, अगले जन्म में मैं आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। इतना कहने के बाद रूपमती की मृत्यु हो जाती है। फिर एक दिन गौरव भी अपने शरीर को त्याग देता है। फिर राजकुमार का पुनर्जन्म ऐसे राजा के यहाँ होता है जिसकी 100 रानियाँ थी, और 100 रानियों का वह अकेला पुत्र था। उधर रानी रूपमती का भी पुनर्जन्म होता है। जिस घर में उसका जन्म होता है, उस राजा की भी 100 रानियां थी, और उनकी एक ही पुत्री थी। जिस राजा के पास पुत्र था, उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद, चतुर, चालाक और एक वफादार तोता था। राजा उससे सलाह लिया करता था, और उसकी सलाह वह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल जगह पर वह तोते की सलाह अवश्य लेता था। एक दिन राजा तोते के पास गया और कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपता हूं, जो तुम्हें पूरी करनी है। तब तोते ने कहा, बोले महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं आपका ऋणी हूं। राजा ने कहा, मेरा एक ही बेटा है। मैं अपने बेटे के लिए कैसी बहू चाहता हूं
तुम्हें पता है, तुम्हें मेरे बेटे के लिए वह ढूंढ कर लानी है। राजा ने तोते को अपने मन की सारी बात बता दी। फिर राजा की बात सुनकर तोता राजी हो गया। फिर तोते ने राजा से कहा, महाराज, आपको जिस तरह की राजकुमारी चाहिए आप एक पर्चे में लिखकर मेरे पैरों में बांध दो और आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वैसी ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी आप चाहते हैं। फिर राजा ने पर्ची में लिखकर तोते के पैर में बांध दिया। अब तोता दूसरे राज्य में पहुंचा जहां बहुत तेज बरसात हो रही थी, इसलिए तोते ने जंगल में आश्रय लिया। वहां उसको एक पुराना खोखला पेड़ मिला। जहां पर तोता जाने लगा तो वहां से एक आवाज आई, तुम अंदर नहीं जा सकते, अगर तुम अंदर गए तो तुम अंधे हो जाओगे। फिर तोता यह सुनकर खोखले पेड़ में नहीं गया और एक झूले में जाकर बैठ गया जिसका एक तार टूटा हुआ था और वर्षा के रुकने का इंतजार करने लगा। बरसात बंद होने के बाद एक मैना तोते के पास आकर बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इसी बीच तोते ने अपनी पूरी कहानी मैना को बता दी। फिर तोते की बात सुनकर मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। वह तोते से कहती है, आप अपने मालिक के प्रति कितने वफादार हैं। मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। जो काम आप कर रहे हैं वही काम मैं भी कर रही हूँ। मैं अपने राजा की बेटी के लिए एक राजकुमार की तलाश कर रही हूँ। तोता कहता है कि मेरे राजा को ऐसी रानी की तलाश है जिस राजा की 100 रानियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राजा की भी 100 रानियां हैं। तब मैना कहती है, हम आपकी बात समझ गए हैं। आपके राजा के पास एक राजकुमार है और हमारे राजा के पास एक राजकुमारी है। आपके राजा का राजकुमार 100 गुण संपन्न है और हमारी राजकुमारी भी 100 गुण संपन्न है। फिर तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए। तोता सोचता है, मेरे राजा जैसी राजकुमारी चाहते हैं वैसी ही राजकुमारी मुझे मिल गई है। जब तोता और मैना वापस राजा के महल में पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उन्हें देख लिया और राजा से जाकर कहा, महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा है उसने आपको धोखा दिया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं नहीं गई, वह तो तोते के साथ घूम रही है। मैंने उसे तोते के साथ घूमते हुए अपनी आंखों से देखा है। नौकर की बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया, क्योंकि हर राज्य में इस तरह के राजा के खास चुगलखोर होते ही हैं और वह तोता मैना को मारने का हुक्म देता है। यह बात जब तोता मैना को पता चलती है तो तोता मैना से कहता है, हमारी जान को खतरा है, हमें यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहिए, वरना हम दोनों बिना कसूर के मारे जाएंगे। और वह दोनों बहुत दूर उड़कर चले गए। जब सैनिकों ने उन्हें ढूंढा तो वह नहीं मिले। फिर तोता मैना ने कुछ दिन इंतजार किया कि राजा हमारी बातों को भूल जाए, फिर वह वापस आए। और तोता राजा के दाहिने और मैना बाएं घुटने पर आकर बैठ गई। फिर दोनों ने राजा से पूछा, महाराज, आप हमें क्यों मारना चाह रहे थे? हम आपके वफादार हैं, आपके नौकर हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी बुराई आपसे की है। हम दोनों बड़े शान से कहते हैं, हम उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद और अमीर हैं। हमारे आपके साथ वफादारी की है। फिर दोनों ने अपने राजकुमार और राजकुमारी के बारे में सारी बातें राजा को बताई। जैसा आपको अपनी राजकुमारी के लिए राजकुमार चाहिए, वो सभी गुण हमारे राजा के बेटे में हैं।
और जैसी हमारे राजा को राजकुमारी चाहिए वह आपकी बेटी में है, दोनों सौगुण संपन्न है। तोता मैना ने राजा को समझाया और राजा को खुश किया। तब तोते ने राजा की और अपना पैर बढ़ाया जिसमें वह पर्चा था जिसमें राजा ने अपनी पसंद लिखी थी। राजा ने पर्चा पढ़ा और बहुत खुश हुए। फिर राजा को तोता मैना पर विश्वास हो गया। फिर राजा ने तोते के पैर में प्राप्त राजकुमार को फोटो अपनी रानियों को भेज दी और कहा, यह तस्वीर देखकर बताएं कि हमारी राजकुमारी के लिए यह राजकुमार कैसा है। कुछ दिन बीत गए, वह तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत ही पसंद आई। फिर सभी रानियों ने कहा, राजकुमार सभी को पसंद है। तब राजा तोते से कहता है, राजकुमारी ने राजकुमार को पसंद कर लिया है, वह 4 महीने में शादी के लिए आ जाएं। फिर तोते ने राजा को प्रणाम किया और राजा का संदेश लेकर अपने देश की ओर उड़ गया। फिर राजा के पास पहुंचकर तोते ने पूरी कहानी राजा को बताई। तब राजा ने सोचा कि आज मेरा सपना पूरा हुआ और मैंने अपने बेटे के लिए राजकुमारी को पा लिया है। राजा ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। जब जाने का समय आया तो राजा बीमार पड़ गया और उसका देहांत हो गया, जिस कारण राजकुमार को अपनी शादी टालनी पड़ी। फिर बाद में सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद राजकुमार शादी के लिए तोते के साथ निकल पड़ा। राजकुमारी का राज ज़्यादा दूर नहीं था। फिर भी राजकुमारी के देश में पहुंच गए और राजकुमार ने अपना डेरा महल के पास वाले बगीचे में डाल दिया। फिर तोता खजूर के पेड़ में बैठा खजूर खा रहा था। तभी माली ने तोते को मारा, जिससे तोता वहीं पर मर गया। फिर राजा ने भी अपनी बेटी की शादी राजकुमार से करने से इनकार कर दिया। जब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ घूमने निकली तो उसकी मुलाकात बगीचे में डेरा जमाए राजकुमार से हुई। राजकुमारी ने राजकुमार को पहचान लिया। तब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ महल में वापस आ गई। फिर राजा राजकुमारी ने रात का खाना और राजकुमार की फोटो लेकर अपनी सखी को राजकुमार के पास भेजा। जब सखी वापस जाने लगी तो राजकुमार ने एक पत्र राजकुमारी के लिए भेज दिया। जब राजकुमारी ने पत्र पढ़ा तो उसकी राजकुमार से मिलने की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ गई। राजकुमार से मिलने वह बगीचे में पहुंच गई और राजकुमार से कहने लगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ। मेरे पिताजी ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया है, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तब दोनों रात के अंधेरे में राज्य से बाहर की ओर चल दिए। रात के अंधेरे में ऐसी जगह पहुंच गए जहां उनकी जान खतरे में पड़ गई। वह एक जादूगरी नगरी में पहुंच गए। वहां एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही जादूगरनी की बेटी ने राजकुमार को देखा तो उससे शादी करने का सोचने लगी। फिर सोच रही थी, मेरी शादी इस राजकुमार के साथ कैसे होगी। फिर उसको एक तरकीब सूझी। उसने राजकुमार और राजकुमारी को खाने के लिए बैठाया। तब जादूगरनी ने राजकुमार को भैंसा बना दिया। खाना खाने के बाद राजकुमारी अपने राजकुमार को खोजने लगी। वो तो भैंस बन गया था, उसे वह कैसे ढूंढती। राजकुमारी अपने महल में वापस आ गई। उधर जादूगरनी दिन भर भैंस के साथ रहती और रात में उसे राजकुमार बना देती। उधर राजकुमारी पागलों की तरह अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी। वह बहुत ही दुखी थी। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करे। उसके मन में गलत गलत विचार आने लगे। फिर राजकुमारी ने एक आदमी का रूप धारण कर उस देश के राजा के पास गई और राजा को पूरी कहानी बताई। राजा उसकी बोली से बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ। तब राजा ने राजकुमारी को अपने दरबार में कोतवाल के पद पर नियुक्ति दे दी। कोतवाल बनने के बाद राजकुमारी राजा के यहाँ काम करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता चला गया।
कई साल बीत गए। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। तब सभी लोग कोतवाल को राजा बना देते, क्योंकि कोतवाल का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। तब राजा को पता चला कि हमारे राज्य में एक ऐसा भैंसा है, तो सूंघकर सब कुछ बता देता है। एक दिन वह भैंसा गुम हो गया। तब राजा ने आदेश दिया, जितने भी भैंसा हमारे नगर में हैं, सबको पकड़कर यहाँ लाया जाए। उधर यह सूचना उस जादूगरनी के पास भी पहुंची। सभी भैंसा राजा के सामने एकत्र हुए, लेकिन उस जादूगरनी ने राजकुमार रूपी भैंसे को दरबार के लिए नहीं भेजा। फिर जब सैनिकों ने बताया कि एक जादूगरनी ने अपना भैंसा नहीं भेजा है, तब राजा ने आदेश दिया, उस भैंसे को लेकर जल्दी आओ। उधर जैसे ही सैनिकों ने भैंसे की रस्सी को जोर से खींचा तो रस्सी टूट गई और जादूगरनी का जादू टूट गया और वह भैंसा राजकुमार बन गया। तब राजकुमारी बहुत खुश हुई। तब उसने पूरी प्रजा को अपनी सच्चाई बताई और कहा, मैं राजकुमारी हूँ जो आदमी का भेष बनाकर आपके राजा बनी हुई हूँ। अब आप मुझे अपनी रानी और राजकुमार को अपना राजा मानो। सभी नगरवासियों ने रानी की बात को खुशी खुशी मान लिया। राजा ने जादूगरनी को सूली पर चढ़ा दिया और उसकी बेटी को कैद में डाल दिया। एक बार राजा रानी जंगल में घूमने जाते हैं और एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, तो उनकी नज़र एक प्रेम चिन्ह पर पड़ती है जो उन्होंने पिछले जन्म में पेड़ में खुदवाया था। उस चिन्ह को देखकर उन्हें अपने पुराने जन्म की पूरी बातें याद आ जाती हैं और दोनों बहुत ही अधिक खुश होते हैं। फिर राजकुमारी कहती है, मैं पिछले जन्म में तुम्हें संतान नहीं दे पाई, अब इस जन्म में भगवान हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे और हमको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पिछले जन्मों का कर्म अवश्य मिलता है। फिर उसके घर में एक सुंदर संतान उत्पन्न होती है। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस कहानी से पहले ज्ञान की यह बात है, जो स्त्री पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष का रिश्ता जन्मों जन्मांतर का होता है। वो अगर दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं तो उन्हें धोखा ही मिलता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जो किसी के भाग्य में नहीं होता वह उसे कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि जादूगरनी की बेटी का चरित्र सही नहीं था। राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था, इसलिए वह राजकुमार को प्राप्त नहीं कर सकी। जो भाग्य में नहीं होता वह कभी नहीं मिल सकता। भगवान शिव कहते हैं, जो भाग्य में होता है वही मिलता है। तू मेहनत तो कर, जो तेरे भाग्य में है वह तुझे अवश्य मिलेगा। तो भक्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर यह ज्ञानवर्धक कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।